अब जो चलेंगे इस चैप्टर का, अर्थात इस फिजिक्स का, या नेक्स्ट आगे जितने भी आपका क्लास चलेंगे, इसमें आप लोग पढ़ते रहिएगा न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम, न्यूटन नियम, न्यूटन नियम, लॉ ऑफ न्यूटन, रूल्स ऑफ न्यूटन ना, ये सब पढ़ते रहिएगा। तो इस न्यूटन का नियम में क्या खास है, आज के डेट में ही आपको याद करना है, अभी के ही डेट में याद करना है, क्योंकि ये जो है, ये जो सिस्टम है न्यूटन का गति का नियम, प्रथम नियम हो, दूसरा नियम हो, तीसरा नियम हो, जो भी नियम पूछे ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह इसके बारे में फिजिक्स की बात होगी तो इसकी बातें होगी। हम उस नियम को जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो न्यूटन कौन था जी? न्यूटन तो आप लोग समझ गए होंगे, न्यूटन नाम है तो नाम है क्या है, वैज्ञानिक ही होंगे। जब किसी नियम को प्रतिपादित किए तो वो क्या होंगे, वैज्ञानिक होंगे। तो वो अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? सर आइजक न्यूटन। क्या नाम था? सर आइजक न्यूटन। समझ गए? सर आइजक न्यूटन का जन्म कब हुआ पता है? अभी आप लोग गैलीलियो का डेट देखे थे, मृत्यु डेट कितना? 1642। बस 1642 में इनका जन्म हुआ और 1727 में इनका डेथ हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। अब गैलीलियो का मृत्यु डेट और इनका जन्म डेट दोनों सेम हो गए ना। आपको याद होने में भी कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो हम क्वेश्चन में आ गया कि न्यूटन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अंग्रेज के। कहाँ थे? अंग्रेजी। महान तो लगाना ही पड़ेगा, यहाँ लिख लीजिए अंग्रेज के, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे या अंग्रेज। उनका जन्म कब हुआ था? 1642, 1642 टू कितना? 1727। आप लोग समझ सकते हैं आज़ादी से पहले ये लोग काम कर चुके हैं ना, और एक दो दिन नहीं, कितने सालों पहले। ठीक है, 100 प्लस 200 प्लस 200 के आसपास में ना, इन्होंने इसी काम पर, गति के काम पर उन्होंने क्या किया, अध्ययन शुरू कर दिया। किसी की काम को, मतलब गति वाला जो अभी चल रहा था, गैलीलियो ने वगैरह वगैरह जितने भी थे, अरस्तु थे, ये सब जो किए, उन्हीं का ये अध्ययन क्या किए, स्टार्ट किए। कौन? क्या नाम था? सर आइजक न्यूटन ने। और इस आधार पर उन्होंने अध्ययन करने के बाद, इस आधार पर गति के कितने नियम को सूचित किए पता है आपको? कितने? गति के 3 नियम को प्रतिपादित किया उन्होंने। क्या किया? गति का 3 नियम को प्रतिपादित किया, अर्थात सूत्र बनाया। और वो कब? ईस्वी क्या है जानते हैं? 1679, 1679 में। कब? 1679 में उन्होंने क्या किया, गति पर आधारित कर दिया। और इसमें ये बोल दिए थे, वस्तु पर संतुलित बलों के प्रभाव से संबंध न्यूटन के प्रथम गति का नियम इस प्रकार है, जो मैं आगे चलने वाला हूँ। तो 3 है, तो 3 में से प्रथम सुनेंगे पहले। तो प्रथम में आइए, प्रथम देखिए यहाँ 1 में, देखिए यहाँ है, ये देखिए, समझ में आ रही है? ये 2 बातें दिया हुआ है, दोनों बातें पे हमको गौर से अध्ययन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गौर से अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपने विराम अवस्था में, मतलब क्या, कोई भी वस्तु एक अस्थिर, मतलब रुका हुआ है इसे ना, विराम अवस्था में है, अथवा सरल रेखा पर में एक समान गति की अवस्था, मतलब एक समान गति में बनाए रखती है, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल न कार्य करे। अब ऑटोमेटिक है, आप लोग देखते होंगे, आप अगर जो खड़े जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं ना, क्या जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, कोई पीछे से आके रपेट के धक्का मार दे तो आपका वेग क्या हो जाएगा? भागेगा ना? क्या होगा? आपका वेग भागेगा। और इसी के कारण क्या हुआ, ये जो जड़त्व का भी नियम कहलाता है,
गैलीलियो ने भी यही बात बोले थे ना कि क्या बोला, बाहरी बाल नहीं काम करेंगे तो क्या होगा। और इनके गैलीलियो के सम्मान में इन्हें जड़त्व का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीलियो के सम्मान में इनको जड़त्व का नियम कहते हैं। किसको? इसको आपको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कह सकते हैं। जड़त्व, जड़त्व का नियम क्या होता है? देखिए, मतलब कहेगा प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। वही हो गया जड़त्व की नियम। जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? फिर से यहाँ से बनाइए। प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था का विरोध करता है, वो रोकना चाहता है। मतलब जड़त्व की जड़ें पकड़ लो ना, तो वो क्या होगा? जड़त्व का नियम होता है। ये इसलिए दिया गया, जड़त्व का नियम इसलिए दे दिया, किस लिए? गैलीलियो ने इस पर बहुत काम किए थे, इसलिए उनको क्या कर दिया? गैलीलियो के सम्मान में इस नियम को क्या कर दिया था? गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा गया था। आप नोट कर लीजिएगा इसमें। यहाँ से आप खा लीजिए, कुछ वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल करके उसके बदला में आप लिख लीजिएगा विरोध करता है, बस उसमें जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी सम्मान में गैलीलियो के सम्मान में इस नियम को क्या कहा गया? जड़त्व का नियम कहा गया। अब कह रहा है गैलीलियो के सम्मान जब ये बोला गया तो यहाँ क्या हो गया कि विरामा अवस्था या सरल रेखा में ना, विरामा अवस्था मतलब रेस्ट में, या सरल रेखा सीधी रेखा पर एक समान गत्या अवस्था मतलब चलना जब शुरू करेगा तो दोनों ही स्वर्ण त्वरण उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? त्वरण जब भी निकलेगा तो क्या होगा? त्वरण शून्य होंगे। क्या होंगे? त्वरण शून्य होंगे। शून्य त्वरण क्या होंगे? शून्य होंगे, क्योंकि विरामा अवस्था का अर्थ शून्य वेग होता है। रुका हुआ है तो उसमें कोई वेग है? जो आदमी रुका है कौन वेग से चला तुम बता दोगे? किस्सा भी तुम लोग सुने हो ना, तो वेग जो है शून्य वेग रहेगा, उसमें कभी भी क्या होगा? त्वरण नहीं होगा। एक समान गत्या अवस्था का अर्थ मतलब अचर वेग है। अतः प्रथम गति का नियम यह बताता है कि जब बाहर में असंतुलित बल ना, क्या हो गया? जब बाहरी असंतुलित बल शून्य है तब त्वरण भी क्या होंगे? शून्य होगा। आप स्टार देके लिख लीजिए। प्रथम गति नियम बताता है कि, प्रथम गति का नियम बताता है कि जब बाहरी असंतुलित बल मतलब परिणामी बल, बाहरी असंतुलित बल, असंतुलित बल और संतुलित बल शून्य है तो त्वरण भी शून्य होगा। शून्य है तो त्वरण भी क्या होंगे? त्वरण भी शून्य होंगे। क्लियर? अब देखिए, इस नियम को कुछ इस प्रकार से दो भाग में बांट दिया। अब क्या बोला है दो भाग में, सो जान लेते हैं। पहले भाग में कहा, क्या बोला? आप लोग ऊपर में लिखे हुए हैं। बोला क्या बोला? प्रत्येक वस्तु अपनी विरामा अवस्था की क्या बोलता है? बोलिए, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। विरामा की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है, अर्थात कोई वस्तु वर्तमान अवस्था में स्वयं नहीं बदल सकती है ना। तो ये हो गया। यदि वह विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगी। मैं पीछे भी क्लास में पीछे भी मैं बोल चुका हूँ बात ना। जब तक कोई उसमें आवाज या तो हवा लगे या कोई बल बाहरी कार्य करेगा तभी जाकर उसका क्या करेगा? कार्य होगा, ना तो उसका गति कोई नहीं, कुछ नहीं होगा ना। और दूसरी बात ये में इसमें आया कि एक समान चाल अगर जब विराम में है अवस्था तो क्या होगा? विराम में रहेगा। और अगर जो वह एक समान चाल से दिशा चल रही है तो वो क्या रहेगा? एक ही समान से चलेगा। क्योंकि मैं अभी बोला ना, आप अगर जैसे चल रहे हो और जब तक कोई धक्का नहीं मारेगा तो स्पीड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो उसी चाल से चलोगे। और कभी कभी और ढाल पर होगा तो ब्रेक नहीं मारोगे तो अपने आप चाल बढ़ सकता है, लेकिन एक समान चाल में ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो क्या कहा? एक समान चाल में क्या होगा? वही उसी चाल में वो क्या करते रहेगी? चलती रहेगी। तो उसी चाल से उसी दिशा में चलती रहेगी है। जैसे मेज पर रखी कोई भी सामान ले लो, कोनो सामान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कर रहा है कि किसी को तिरछा लटकाओ,
ढलुआ जगह पर, तब क्या होगा? कुछ न कुछ फर्क होगा ना। जो पीछे हम पढ़ रहे हैं, ये गति का नियम है ही, और इसमें बार बार वही देगा ही देगा। इतना एक बार ब्रेन मेकअप कर लेना है कि गति वस्तु तब लगाएगा या तो बाहरी बल काम करे, या क्या होना चाहिए, खास करके ढाल होना चाहिए ना। तो हम यहाँ स्पष्ट क्या कह रहे हैं कि स्पष्ट यहाँ यह है कि नियम का पहला भाग वस्तुओं के जड़त्व के गुण की ओर क्या करता है, संकेत करता है। मैं ये भी बोला था, आयताकार वस्तु दे दिया जाए, गोलाकार वस्तु दे दिया जाए, तो दोनों में भिन्नता डिफरेंट होता है। ये सब किसका नियम है? जड़त्व का नियम। गोलाकार वस्तु में थोड़ा सा जड़त्व था, उसमें क्या होगा, जड़त्व अधिक होगा ना, दोनों में अंतर होगा। तो जड़त्व का नियम भी कर देंगे इसको, मतलब इस बात है कि जितने भी हैं ये सब क्या है, जड़त्व नियम भी है। और नियम के दूसरे भाग में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, जब तक कि किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल न कार्य करे, तो क्या कर रहा है, तो इस भाग से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जो इस प्रकार व्यक्त की गई है, जो आप इस सामने में दे रखे हैं। अब क्या परिभाषा है, सो पढ़िए। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है। नो डॉट। बल वह भौतिक अवस्था है या कारण है, यहाँ तक तो आप समझ गए बल के बारे में बोल रहा है। जो कि मतलब क्या, सेंटेंस हटा दिया, वस्तु मेन पॉइंट हो गया, कार्य क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया। अब कोनो वस्तु पर कार्य करना है आपको, तो क्या होगा, उसकी विराम की अवस्था रहे या चाल की अवस्था रहे, उससे हमको क्या मतलब है, काम न करना है। हमको वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या चेष्टा करता है, वही क्या हुआ, दूसरा मतलब प्रथम नियम इसका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम नियम विकास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चलते हैं। न्यूटन की प्रथम नियम बताता है कि क्या बताता है, अर्थात जितने भी बातें हैं सब क्या है, प्रथम नियम आ गया। आपको ये दोनों में से किसी को आप एडजस्ट कर लेना। जड़त्व को नियम भी इसी को कहेंगे, प्रथम नियम भी इसी को करेंगे। तो आप लोग देखिए, अब इसमें त्वरण क्या होगा, त्वरण तब होगा जब बल ना लगेगा, तब तक त्वरण क्या होगा, नहीं होंगे, वेग भी नहीं होंगे। अर्थात हर प्रकार की हमें क्या जरूरत है, फोर्स चाहिए, फोर्स इन एकदम डिफिनिट चाहिए फोर्स, तभी हम क्या कर सकते हैं, गति या विराम कर सकते हैं, जो बल में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे ना। चलो अब देखिए, पीछे मैंने जड़त्व किसे कहते हैं मैं बता चुका था ना, हम फिर से एक रिपीट कर देता हूँ मौखिक में। जड़त्व किसी वस्तु का क्या होता है, वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था न या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे मैं क्या कहता हूँ, जड़त्व कहता हूँ। जड़त्व के दो भाग होते हैं, कौन कौन दिख रहा है, कौन कौन, विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। एक है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति की जड़त्व। दोनों का मैंने नाम यहाँ दे दिया हूँ, लेकिन चलूँगा एक एक करके। एक का नाम दिया हूँ विराम के जड़त्व। विराम के जड़त्व में क्या सब होते हैं, अब आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग डेली रोड पे चलते हैं और इसमें जो 5 पॉइंट दिए हैं, 2 3 5, पांचों पॉइंट आपके जीवन से ही है और उसमें दैनिक कार्य से ही है। गौर से देखिए, तो बस में आप लोग चढ़ते हैं, ट्रेन में चढ़ते ही हैं, कम्बल आप यूज करते ही हैं, छड़ी आप रखते ही हैं, पेड़ पत्ता आप देखे ही होंगे, कांच की खिड़की आप लोग देखे ही होंगे। इस पर आपका प्रयोग करना है, अनुभव करना है, आप लोग कर सकते हैं। अब हम क्या कहेंगे, जड़त्व के दो भाग होते हैं, कौन कौन, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व में क्या होता है, जब बस या रेलगाड़ी का अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री क्या हो रहा है, पीछे की ओर झुकता है या गिर जाता है। क्यों, मैं इससे पहले भी किसी एक पिछले क्लास में बोला था, क्या बोला था कि अगर जो कोई व्यक्ति खड़ा है और एकाएक कोई गाड़ी बढ़ी तो क्या होगा, आदमी या तो पीछे झुकेगा या तो गिर भी सकता है। अगर कमजोर आदमी होगा
मेरे जैसे तो गिर जाएगा, और कोई बलवान होगा ताकत वाला तब क्या होगा, वो अड़ जाएगा, खाली झुक के ही रह जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए, वही मोटू गिर जाए हम ही बचे रह जाए, है ना। तो समझ जाओ कि बस या रेलगाड़ी क्यों ऐसा होता है, हमको बताइए। जब कोई बस या रेलगाड़ी अपनी स्थान से गतिशील होती है, विराम से गति में लाता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, जो खड़ा जो व्यक्ति है ट्रेन में और जो गाड़ी की है स्पर्श, दोनों गति जो किया, तो पैर का जो घर्षण बल समझे थे ना, पीछे में बोला था घर्षण बल के कारण ही गति होगा, या बाह्य बल चाहिए, तो उसको कौन बाह्य बल लगाया, वायु लगाया होगा। झटका कहाँ, पैर से है ना। गति कहाँ से किया, नीचे से किया, तो पैर से किया, तो क्या हुआ, शरीर तो ऊपर की भाग तो कंट्रोल में रहा नहीं, वेग वो अपना पहले बनाया हुआ था, वेग वो शून्य में था। अब कभी कभी देखे होंगे, बचपन में देखे होंगे कि अब मान लीजिए कोई चीज़ है, बोरा पे कोई खड़ा है, खींच लेते होंगे तो गिर जाता होगा। क्यों, क्योंकि पैर का गति बढ़ गया और उसका वेग को कंट्रोल किया नहीं और संतुलित मतलब रहा, जिसके कारण वो क्या कर गया, गिर गया। तो हम ये कह सकते हैं कि वो विपरीत दिशा में झुक जाएगा या गिर जाएगा, ये सब किसके कारण होगा, जड़त्व के विराम के कारण। जड़त्व विराम में था और गति हुआ, बस ये अचानक घटना घट गई। दूसरा है, कम्बल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग होना। अरे भाई, आप भी कपड़ा पहनिए, कम्बल लीजिए, ओढ़ना लीजिए, जो भी चादर लीजिए, सब में धूल कण बैठ जाता है। वो क्या विराम में रहता है कि गति में रहता है, धूलकण जो आपके कपड़ा के अंदर चल गया वो सभी विराम में चल गए, और आने तक वो आपके कपड़ा में जाने तक वो क्या था, गति में था। लेकिन जब जड़त्व की बात हुआ, जड़त्व मतलब वो अब स्थित हो गया, मतलब कहाँ, अपने स्थान पर क्या हो गया, स्थित हो गया है। अब उसको चलाने के लिए मुझे किसका प्रहार करना पड़ेगा, एक छड़ी लेना पड़ेगा या खूब जोर से झाड़ना पड़ेगा, तब क्या होगा, वो बल लगाए तब न जाकर वो भागा, कौन, धूल का। और उसका झटका से क्या हुआ, घर्षण हुआ, क्या हुआ, घर्षण हो गया, जिसके कारण क्या होता है, वो कपड़ा से क्या होता है, धूल कर बाहर निकलता है। अब यहाँ कहेंगे कम्बल में क्या था, आकर्षण बल था, जो किसको रखे हुए था, छुपा के, धूल कण को। गुरुत्वीय बल उसको भी बोल देंगे हम लोग, क्या कहेंगे, गुरुत्वीय बल। तो हम चलें तीसरा में, क्या है, छड़ी के प्रहार द्वारा दरी की धूल का जाना। दरी जा रही है या कम्बल जा रही है ना, नियम थोड़ा ही चेंज है लेकिन सेम है, कहीं इसको परेशानी नहीं, सेम गुरुत्व बल और सेम वही रहेगा, घर्षण बल सभी। पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों का और पत्तियों का गिरना। आप कभी आम के सीजन में देखे होंगे, सभी पेड़ में नहीं, आम और जामुन में देखिएगा खास करके, कि अगर जो आप पके हुए आम हैं और आप पेड़ पर चढ़ जाइए और 2-4-10 बार ऐसे डुला दीजिए ना, तो क्या होगा, पका हुआ आम के साथ साथ कुछ कच्चा आम और कुछ जो है पेड़ पत्ते भी क्या होंगे, पत्ते क्या हो गए, सभी गिरना शुरू हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? अब पत्ता क्या था, जड़त्व में था, क्योंकि वो क्या था, गति में नहीं था, जड़त्व में था, और साथ साथ क्या था, विराम में था। उसको हम क्या कर दिए, बाह्य बल लगाए ना, बाह्य बल न लगाए, हवा के झोंका से लगावे या बल से लगावे, तो क्या हुआ, बाह्य बल लगा, जिसके कारण वो अपने डाली से शाखा से क्या हो गया, अलग होके पुनः कहाँ चला आया, धरातल पर चला आया, कहाँ, पृथ्वी ऊपर चल गया, नहीं ना। क्यों पृथ्वी पर आया, गुरुत्वीय बल के कारण, या गुरुत्वीय त्वरण भी बोल सकते। चलते हैं आगे। कांच की खिड़की देखे हो, बहुत बैट बॉल खेलने में मारा होगा कांच में, खटाखट ना। अब बंदूक से दागी गोली, बंदूक से भी, बंदूक कर तो नहीं चलने होगा, लेकिन अगर दागे को तो देखोगे कि उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो बंदूक वाला काम तो नहीं कहेंगे आप लोग को करने के लिए, लेकिन पत्थर वाला काम चेक कर सकते हैं। यही होगा, शीशा टूटेगा घर का, लेकिन ये ध्यान है उस सामने में घर के अंदर में कोई ना होता, ठीक है। अब जिस भाग में पत्थर जाएगा, तो कांच किस में है, जड़त्व में है ना,
कभी कभी सुने होंगे मोती जेर दो, मोती जेर दो ना, कहते हैं मोती जर दो, मतलब कि बैठाए दो ना। तो जरत तो एक ही न हुआ। तो शीशा कहाँ है? जरत में है। और किस में है? रेस्ट में है। गति नहीं कर रहा, विराम। गति कौन करते हुए आ गया? पत्थर या गेंद। गोली नहीं लेना, समझ गए ना? तो उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा समझ जाओ। पहला में अपना घर होगा तो मम्मी पापा का डांट या गार्जियन का डांट, कहीं पड़ोसी का होगा तो डबल डांट और ट्रिपल भी डांट हो सकता है। पहला डांट कि जब गेंद गया अंदर तब का डांट, दूसरी बात जब वो गार्जियन का कहेगा वो डांट, और तीसरी बार जब गार्जियन तुमको कहेगा तब डांट। समझ गया? 3 डांट होगा, चौथा डांट तो तेरा मफे हो जाएगा। ठीक, तो क्या होता है अगर जो इसमें उसमें भी कोई फर्क पड़ता है। अगर जो हल्का वेग सा आएगा ना तो हल्का सा इस पार से उस पार नहीं होगा। कहीं उसमें वेग कहीं ज्यादा छक्का वाला चौका वाला था, सिक्सर और फोर्थ वाला, तब उसमें लगेगा इस पार और उस पार की बात होगी ना। तो ऐसा हो सकता है। तो वो इसलिए होता है कि कहीं कहीं देखे होंगे गाड़ी उड़ी के शीशा देखे होंगे, पत्थर लगने के बाद भी ऐसे क्या होता है? चिरक जाता है, फूटता नहीं है। वो भी एक प्रकार कांच ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जरत तो ज्यादा अधिक रहने के कारण फूटता नहीं है, चिरक जाता है। इस तरह से आप देखे होंगे, यहाँ शीशा जहां चोट लगा इसे बन जाता होगा, देखे? ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जरत की बल क्या है, गुरुत्व बल क्या है, आकर्षण बल क्या है, अधिक है, जिसके कारण इसको अलग होने में इसको समय लगा। इससे और इसको खूब प्यार है जरत तो अति से ना, जिसके कारण क्या होता है? कुछ समय लेंगे किसमें? इससे अलग होने में। क्लियर? अब आगे चलते हैं किसमें? गति के लिए। अब हम बात करते हैं स्टेंजा 2 का, जो आप गति के जरत। तो गति का अर्थ हुआ कि किसी चीज को चलते हुए देखना। क्या क्या चीज देख रहे हैं चलते हुए? अगर जो आप एक बॉल यहाँ रख दीजिए, ठीक है, ये मतलब ये बॉल गेंद जो है यहाँ रख दीजिए तो ये क्या हो गया? विराम हो गया। और जब इसमें धक्का मार के प्रहार कर दीजिएगा तो वो क्या रहेगा? गति में रहेगा। और गति में रहेगा तो क्या होगा? कोई अगर जो रोकेगा तो रुकेगा ना, और कहीं उस गति से ही दिशा चेंज कर दिया तब क्या हो गया? गति से भी गति में दिशा चेंज होगा, तो बल लगाना ही पड़ेगा। जरत का नियम आएगा ही आएगा। जब तक कोई चीज सटेगा नहीं, जरत देगा नहीं, तब तक कोई बात नहीं बनने वाला। चलते हैं। चलती गाड़ी के अचानक रुकने से क्या होता है? इस बात तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। आप लोग गाड़ी पे बैठे होंगे, चलती गाड़ी स्पीड में जा रहा है, ब्रेक मार देगा तो आप किधर झुकिएगा? क्यों? आपका निचला पोजीशन जो आपका सीट पर थे, पैर से खड़ा हो या बैठे हो, ऑटोमेटिक है वो जरत में है। क्या है? जरत में। वेग शून्य है, त्वरण शून्य है ना। तो अब जब वेग नीचे की भाग हुआ, जरत का वेग भागा या रुका तो क्या हो गया? या तो आगे ना तो पीछे। लेकिन यह मैं क्या कर रहा हूँ? रुकने की बात कर रहा हूँ। तो गति में रुका है तो जरत के कारण क्या होगा? आदमी आगे झुक जाएगा। जरत इसका पोजीशन कहाँ है? जो सिटिंग जगह है यही जरत हुआ। शरीर के ऊपर तो जरत है नहीं, इसके लिए क्या हो जाएगा? आगे आप लोग देखते हो कहता है सीट बेल्ट बांधिए। किस लिए? क्योंकि जरत अधिक होने के कारण। सीट बेल्ट बांधने के बाद यहाँ बैक से लेके, सिर से लेके और बैक तक जितने भी बॉडी फिटनेस है सभी क्या होते हैं? जरत अधिक ले लेते हैं, जिसके कारण आगे पीछे नहीं होते हैं। क्लियर? तो जरत जितना अधिक रहेगा उतना झुकाव क्या होगा? कम होंगे। आगे चलते हैं दूसरी की बात। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता है। क्यों? रुकेगा फेंका जाएगा, मुंह भरे गिर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें गाड़ी स्पीड में है, उसका गतिशील है। और जरत को मतलब हुआ रुकना, विराम करना ना। तो उसमें क्या होगा कि अगर एकाएक रुक गया तो वो क्या होगा? आगे की मुंह गिरेगा। आगे की मुंह गिरने के बाद समझ रहे हो तुम कितना बार गिरा होगे? कितना बार गिरा है? क्या हुआ? एको बार ना, जरूर गिरा होगा, याद नहीं होगा। ठीक, या कभी दौड़ा ही नहीं होगा।
डर लगता होगा दौड़ने में, तो अर्थात उसमें क्या होगा, गिर जाते ना। तो आगे की ओर जब गाड़ी चलती हुई जब भी रहेगा, रुकने के बाद आगे की ओर गिरेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। है चलती हुई बस से बाहर कूदते समय। अरे बाहर में ऐसे नहीं कूद जाना, कूदने की नौबत नहीं है। लेकिन कभी कभी देखते होंगे जब स्टैंड की बात है, आप लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और पता चलता कि ये गाड़ी फलाने जगह नहीं जा रहा है, अमुक जगह ये गाड़ी नहीं जा रहे हैं। अब गाड़ी चल दी तो क्या होता है, आपको चलती गाड़ी में तुरंत क्या करना पड़ता है, इस तरह से दौड़ के ही उसी चाल में आपको दौड़ के आगे की ओर उतरना पड़ता है। क्यों? जड़त्व के कारण और गति के जड़त्व के कारण। अगर जो आप डायरेक्ट कूदिएगा तो आप गिर जाइएगा, नहीं गिरिएगा, क्योंकि उसका गति रहेगा, आपके वेग मतलब शरीर में वेग रहता है उसका, और उस वेग से आप नहीं कूदिएगा तो अब क्या होगा, गिर जाइएगा। क्लियर है? यहाँ पे चलते हैं। चलती बस की दिशा बदलने से, कहीं कहीं देखते होंगे पगला ड्राइवर जब होता है या गाड़ी की रफ्तार अधिक होती है, रोड हाईवे रहता है, एक्सप्रेस रोड रहता है, तो क्या होता है, गाड़ी यूं टर्न लेता है। और यूं टर्न जब लेता है, वो डांस देखा है, ब्रेक डांस, वो जो झूला आता है ब्रेक डांस वाला, उसमें देखता होगा कैसे कैसे एंजॉय होता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। क्यों होता है? नच्चा देता है। क्यों होता है? नच्चा देता है। क्यों नच्चा देता है? बताओ, नच्चा क्यों देता है? क्योंकि तुम्हारा शरीर का जो फाउंडेशन नीचे से वो जड़त्व में, ऊपर की दिशा वेग में, और जिस दिशा में चल रहा है वेग उसी दिशा में, और जड़त्व की जो है गति क्या हो रहा है, लेफ्ट या राइट होता है, तो उसका विपरीत जो है आपका गाड़ी सवारी भागेगा। कभी कभी कोई बाइकर चलाने वाले लड़का देखोगे कि गाड़ी ऐसे और ऐसे चलाता है, ऐसे झुकता है तो गाड़ी ऐसे और ऐसे करता है, तो ऐसे क्यों? जड़त्व गति के ही जड़त्व के कारण। तो वो वैज्ञानिक है, तुमसे ज्यादा वैज्ञानिक है वो जो बाइकर है, वो चलाने वाला जो आजकल गाड़ी चलाता है धुर धुर करके नचाते हुए, वो वैज्ञानिक तौर पर अभी चला रहा है गाड़ी, वो आम तौर पर नहीं चला रहा है, उसको पता है गति के नियम। समझ गए? तो गति के जड़त्व के नियम हो गया। अब एक पॉइंट मेन है कि 5 विराम में हम दिए 5 4 5 और गति में भी दिए, दोनों के उदाहरण अब देने की आवश्यकता नहीं है। एज ए कोई भी वस्तु आप ले लेना, सही बात है, तो आप ले लोगे। लेकिन एक मिडिल पॉइंट में मैं क्या बोला था, जड़त्व का द्रव्यमान क्या होता है? क्या? वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने के कारण। किसका से? जड़त्व से। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, जड़त्व से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? अब कब होगा, इसका माप कैसे पता चलेगा? अर्थात जितना वस्तु का द्रव्यमान होगा वही जड़त्व की माप कहलाएगा। समझ गए? इतना नोट कर लो, आगे अब चलेंगे